नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट स्नेह सनी फ्रॉम सनी साइड अप से आज बात करेंगे हम जो ये भारत और कनाडा में जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हो रही हैं उस बारे में बात करेंगे। तो आज मैं अपने साथ लेके आई हूँ दर्शन सिंह नागी को। ये और मैं थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे शुरू हुआ और कैसे हमारा एक आम आवरण से भारतीय, क्योंकि है तो वो मूल के भारतीय, लेकिन जो आम दसपोरा जो वहां बैठा है कनाडा में, वो कैसे इस बात से इफेक्ट होता है। तो दर्शन जी, सत श्री अकाल। क्या तुसी आए दिस मॉर्निंग? वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी कोई जो सुन रहा है। सो दर्शन जी, ये जो प्रॉब्लम जस्टिन ट्रूडो ने शुरू की है, जो उसने ब्लेम लगाए हैं निजर के केस में, आज हम उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जहां तक मेरी मेरी इंफॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, कि निज्जर निज्जर वाज किल्ड ऑन 18th ऑफ जून। ठीक है, 18th ऑफ जून से लेके सितंबर तक, जब तक ट्रूडो अपना G20 और G21 में गया है, तब तक तो सब शांति थी। वहां गया है तो इसको ललित की वो एग्जेक्टिव सूट ऑफर की गई, उसने वो भी रिफ्यूज की। वो स्टेट लंच पे भी नहीं गया वहां पे। वहां से आते ही उसने ये निज्जर का ये फंडा सर ब्लेम भारत के ऊपर डाल दिया कि भारत में इन्वॉल्व थे। जबकि निज्जर को सरे ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे की पार्किंग लॉट में किया गया था, राइट? तो आपको क्या लगता है ये सब क्या है? क्या ये ट्रूडो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पहली चीज तो ये है कि इनने 3 महीने क्यों लगाए ये बात करने के लिए, और 3 महीने के बाद ये बात बाहर आई है। तो क्या इसमें क्या प्लानिंग हो रही थी कि कैसे इंडिया को घेरा जाए, कैसे इंडिया को ब्लेम किया जाए, वो सब कुछ मतलब जो भी उनका फंडा था ट्यूडर का, जो भी उसने कोशिश की है करने की, वो उसकी मतलब उसकी अपनी पोजीशन शायद सिक्योर करने के लिए, क्योंकि एट द मोमेंट उसकी पार्टी बहुत प्रॉब्लम्स में है। और अभी लेटली जब से ये शुरू हुआ है तब से तो और भी ज्यादा उसमें हो गया। सो ये किसके इशारों पे नाच रहा है ट्यूडर? क्या मुझे खाली तो खाली नीरज या मुझे ये खालिस्तान सब के इशारे हैं, या कि इसके पीछे और भी कुछ है? क्योंकि अभी बात सुनने में आई है कि ये जो निजर था, ये दोनों से मिला हुआ था, पाकिस्तान आईएसआई से भी मिला हुआ था और कैनेडियन इंटेलिजेंस से भी मिला हुआ था। तो क्या ये डबल प्लेयर था? ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं। अगर ये डबल प्लेयर था, दोनों को इधर से उधर, और उसको पाकिस्तान को कनाडा की बात बता रहा था, या कनाडा की बात पाकिस्तान को बता रहा था, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अब भी बात जो और भी बाहर आई है स्नेह जी, कि 2 दिन पहले वो कैनेडियन इंटेलिजेंस से मिला। जी, उसके बेटे ने बोले ये बात। उसके बेटे ने ये बात कही है। जी, तो वो उनसे मिलके क्या क्या बातचीत हो रही थी, ये इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। एंड मुझे ये समझ नहीं आती कि जैसे ये तो वो चीज होगी कि मैंने आपको मारा है और आप मुझे कह रहे हो कि मुझे हेल्प करो कि इसने तुमने कैसे मुझे मारा है। लाइक ही सेइंग ट्रूडो इज ब्लेमिंग, भारत को ब्लेम कर रहा है ना, और उन्हीं हाँ, से हेल्प मांग रहा है कि मेरे को हेल्प करो। अरे अरे, जो जो डेथ हुई है, जो जो किलिंग हुई है, वो तो तेरी कंट्री में हुई है। इट्स हैपन इन वैंकूवर इन कनाडा ना। तो शायद नाउ लेट्स, जो बात आप बता रहे हो उस पे अगर मैं वो करूं, इसको एलेबरेट करूं, तो वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है क्योंकि शायद इंडिया को पता है कि क्या आईएसए ने किया है। और वो ये बात को क्लियर, अभी वो अपने आप को इस चीज से क्लियर करना चाहता है कि भाई हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था, शायद आईएसआई का हाथ था। ठीक है, ये तो हो ही देखिए नहीं सकता कि इंडिया आप, कहे कि हाँ हमने मारा है। ये तो हो ही नहीं सकता। इंडिया को जरूरत भी क्या है? इंडिया एक हाथी है। अगर आप हाथी को देखोगे ना, राइट, वो वो मस्त अपने चलता मस्त, रहता हाँ मस्त चलता रहता है। इधर से कुत्ता भौंक रहा है, उधर से कुत्ता भौंक रहा है, या वो क्या कहते हैं, गिद्दड़ होता है जो, राइट, हाइना जिसको कहते हैं, वो अपनी आवाजें कर, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे यहाँ तक कि जब शेर भी आता है तो वो कहाँ कुछ कहता है, वो अपने मस्त चला जाता है। और भारत इस वक्त हाथी गणेश बन के चल रहा है दुनिया में।
एंड उससे आई मीन ट्रूडो ने आते एक तो होता है हेल्प मांगना, प्यार से हेल्प मांगना, ये कहना कि मेरे कंट्री में ये हुआ है बट मैं इसकी तह तक जाना चाहता हूं तो प्लीज हेल्प मी। एक तो हेल्प मांगना होता। उसने जो आते ये ब्लेम लगाए हैं ना, वो शायद अपने उसकी इलेक्शन आने वाली है, he is gonna get election soon, so I think maybe he was trying to please the Khalistanis. Was he happy or was he pleasing other countries who did not go with him? कि रोता रोता अमेरिका के पास भी गया था बच्चा बन के कि हाँ मेरी हेल्प कर दो, मुझे मेरे इंडिया ने थप्पड़ मारा यहाँ से। अमेरिका washed their hand, Britain washed their hands from him, and so everybody, not just Britain and America, all European countries wash their hands off it. They don't want to know. Australia didn't want to know. New Zealand hasn't commented. Nobody has commented. सिर्फ दो ही चीजें, दो ही वो उछल रहे हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना। क्योंकि नहीं, पर चाइना को भी साथ नहीं देना चाहिए। लास्ट जब G20 हुआ तो चाइना के साथ इसका फड्डा हो गया था जस्टिन का। शायद he is one of those naughty boys who creates problems everywhere, हर जगह पे जाके उसको मम्मी मुझे ये नहीं बोला, मुझे ये चाहिए। आई थिंक वो बच्चा हो गया ये, क्योंकि उसके फादर यू नो he was well respected in Canada. मैं जब उन दिनों में but hold on, he was well respected, but he was also the one who did not take any action after the Air India crash. Yes, and I lost 2 family members. I lost 2, my chachi and her daughter. Okay, so he wasn't very clean, was he? Yeah, of course. नहीं, उसी का गन चला, बट मैंने सोचा कि शायद देखो जैसे कई बार यंगस्टर्स आते हैं, अब जैसे अपना मैक्रोन आए फ्रांस में, इट्स नाइस, तो सबने उसको इज्जत दी। पर जब से ये बना है, मैं देख रही हूँ कि जब से ये बना है, ये खालिस्तानियों को इन्वॉल्व करता जा रहा है, and I've been saying it in my home all the time to my family कि he is making a mistake, कल को ये बहुत थप्पड़ खाने वाला है, he is making a big mistake, and I think the mistakes are coming right in front now. उसका अपना पार्लियामेंट उससे क्वेश्चन कर रहा है। वो कहते हैं कुत्ते की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो आई थिंक इसने गलत कदम उठा लिए हैं, एंड ही इज गोइंग टुवर्ड्स हिज एंड ऑफ हिज करियर नाउ। आई थिंक he's lost his career now. He's lost his career, जैसे बोरिस lost his career here, वही चीज हो गई है कि he's lost his career there as well now. He's lost it totally. मैं ये इम्पैक्ट देखना चाहती हूँ कि जो प्रवासी बुलाऊंगी मैं, जो ब्रिटेन के प्रवासी हैं, जो कनाडा के प्रवासी हैं, राइट, अब उनको भारत जाने के लिए वीजा चाहिए होता है, या वो OCI होल्डर हैं। अब उनकी सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि बहुत ही खराब हो गई है कि वो भारत जा नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत ने अपनी वो OCI अभी बंद कर दिया है कि दे कैन नॉट फ्लाई ऑन OCI एट द मोमेंट, और उसने वीजा सर्विसेज अपनी वहां से हटा ली है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? आई मीन अगर मैं वहां रहती, मैं नॉर्मल कनेडियन होती, बट मैं दिल से तो भारतीय हूँ, तो मेरी सिचुएशन कैसी हो जाती? नहीं, वो तो बात अलग है। अभी आप देखिए, अभी एक आई थिंक ब्रैम्पटन में एक प्रोटेस्ट हुआ था, कल या परसों हुआ था, 5 लोग थे, राइट, और जितने झंडे थे जमीन पे रखे हुए थे उन्होंने। किसी के झंडे को जमीन पे रखना मतलब इट्स एन इंसल्ट टू योर व्हाट आर यू स्टैंडिंग फॉर, योर आइडियोलॉजी, ठीक है। तो झंडे तो नीचे जमीन पे रखे हुए थे, और 5 लोग थे, 5 लोग वो थे, उसके आगे 12 रिपोर्टर थे और 50 या 60 पुलिस वाले थे। तो अभी आप मेरे को बताओ कि बाकी की पब्लिक कहाँ थी? मुझे ये बताइए, ये जो टोरंटो साइड का तो मैं बताती हूँ, क्योंकि आई ग्रो अप इन टोरंटो की ओनली सर्टेन एरियाज, ब्रैम्पटन, मिल्टन, ये 3-4 एरियाज हैं पुराने उस टाइम के, जो मे बी खालिस्तानी डोमिनेटेड होंगे। Others others are not that dominated, and I think when it comes to the west coast, वहां ज्यादा है इसका, मुझे लगता है नहीं, इनके सपोर्ट तो नहीं मिल रही है, दे आर नॉट गेटिंग अ सपोर्ट। बट ऑन द सेम टाइम मैं ये भी देखती हूँ कि जैसे मान लो मेरे पेरेंट्स वहां रह रहे थे, नहीं है, दे नो मोर, दे ऊपर अपने को चले गए, बट अगर वो रह रहे होते, वो तो हर साल दिल्ली जाते थे 4 महीने के लिए, तो वो ट्रैवल नहीं कर पाते ना। इसी तरह और भी वनरेबल लोग जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइनली भारत जाते हैं बट उनके पास कनेडियन पासपोर्ट है, उनकी सिचुएशन तो बहुत खराब हो गई है।
सबसे बड़ी बात यह है, कनाडा में जो होगा वो तो होगा, उसका मैं वो नहीं करता हूँ। राइट, वहाँ लोग कंफर्टेबल हैं। लेकिन ये जो लहर चली है और पंजाब में ये जो हो रहा होगा, होगा, अभी तो हुआ नहीं है। राइट, कि निहत्थे लोग इसमें पकड़े जाएंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं है, या जिसने थोड़ी सी भी आवाज लगाई या किसी के बारे में कुछ कह दिया, इनके बारे में सपोर्ट कर दिया या कुछ कर दिया, वो सफर करेंगे। स्नेह जी, 1984 के टाइम में, राइट, जो पंजाब में हुआ, जो किया, जहां से भी वो आया, आपको राइट, दिल्ली का नहीं पता जो दिल्ली में गंद मचा, क्योंकि आई मैं नो 84, नहीं, मैं ये कहता हूँ, राइट, कि जो यंगस्टर्स हैं उनने सफर किया। पंजाब में यंगस्टर्स अभी आपको मिलते ही नहीं है, सिख यंगस्टर्स है कहाँ? नहीं है, नहीं है। ये नहीं है। सारे तो बाहर राइट, चले गए हैं, सारे ओवरसीज बाहर निकल गए चले हैं। गए हैं, मारे गए हैं खालिस्तान के नाम पे। राइट, हाँ, एंड मुझे ये मतलब अभी फिक्र है कि क्या वही स्थिति वापस आएगी पंजाब के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए, या जो जिनका भी बचपन अभी शुरू मतलब हुआ है, बचपन में से निकल रहे हैं, जवानी में आ रहे हैं, वो ये चीज देख के भड़क रहे हैं। और अगर वो ये करेंगे तो क्या उन्हें इन इन चीजों का कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा? ऑफ और अगर कोर्स के करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन बीइंग इज, देखिए, जितना ये जो यूथ है ना हमारा, कहीं का भी, वो ना, जिसे कहते हैं ना, हर्ड मेंटेलिटी है। हाँ, हर्ड मेंटेलिटी जो मैं कनाडा के यंग बच्चों में भी देखती हूँ, जिनको कुछ नहीं पता इंडिया के बारे में। क्योंकि मैं जब जाती हूँ, मैं बात करती हूँ लोगों से, मैं बड़ी क्योंकि मेरे को जाना पड़ता है टाइम टू टाइम, मैं जाती हूँ क्योंकि आई होल्ड बोथ द पासपोर्ट्स, राइट, ब्रिटिश ओके, एंड कनेडियन। एंड मैं देखती हूँ कि वो जो वहां का यूथ है, वो कुछ लोग ना, आई वुड नॉट से ऑल, नॉट सिटी पीपल। देखो, मैं इंडियंस को तीन तरीके से बांटती हूँ। एक, जो इंडियन सिटी, जो इंडिया की सिटी से गए हुए हैं, दे आर वेरी 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 कॉस्मोपॉलिटन सीक्स, ओके। दूसरे, जो अफ्रीका से आए हुए हैं आपकी तरह, ठीक है। तीसरे, वो जो पंजाब से आए हुए हैं, जो पंजाब से, जो मोस्टली जिनके फोर फादर्स आए थे, उनका दिमाग अभी भी वही है। एंड those are the one who I want, I go and speak to them, and they have the herd mentality कि हाँ बस ये गुरुद्वारे चाहे कहता तो ठीक हो गया, which is not true। क्योंकि गुरुद्वारे में भी जो ये हार्बर कर रहे हैं ये सारा, which is wrong। क्योंकि I have gone to Canadian to Toronto Gurdwaras, and I have come out from there मत्था टेकने के बाद, एंड मेरे को लोगों ने पूछा वापस क्यों आ गई, मैंने कहा नहीं, मुझे वहां का एटमॉस्फेयर कंफर्टेबल नहीं लगा। हाँ, आई एम श्योर आपकी तरह से नहीं जी, और भी बहुत लोग ये चीज फील करेंगे। अभी अभी तो शुरू हुआ है। राइट, तो जो जनरल पब्लिक है उनकी अवेयरनेस आएगी अभी कि ये जो हो रहा है, ये पैसा कहाँ जाता है, क्यों इस काम में इस्तेमाल होता है, वो पैसा साइफन आउट किया जाता है इस मैं चीज को प्रमोट गुरुद्वारे, करने के लिए। मैं किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मत्था टेकती हूँ तो पैसा नहीं देती हूँ, पता है। मैं नहीं अब देती। मैं देती मेरी हूँ जो मेरी जो नीडी होता है ना बाहर, जैसे मैं इंडिया गई, या गरीब है बच्चा है, उसको पढ़ना है, या उसको जूते चाहिए, या उसको किताबें चाहिए, आई गिव माई मनी देयर। गुड, आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है किसी बच्चे को पढ़ना है, किसी को किस चीज की जरूरत, उन चीजों की जरूरत है जो कि उनका भविष्य जो बनाए, हमें उस चीज पे देना चाहिए। क्योंकि जब गुरुद्वारे मंदिर में हम पैसा देते हैं ना, क्या होता है, यहाँ तो इलेक्शन के लिए लड़ाई होती है, तलवारें निकलती हैं, पुलिस बुलाई जाती है, या फिर वो पैसा हार्बर करने के लिए, इंडिया को बर्बाद करने के लिए भेजा जाता है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। आई थिंक लोगों की सोच बदलनी चाहिए कि देखिए, पंजाब एक सबसे अमीर स्टेट था, ठीक है। अभी आप जाके देखो, सारे अभी बिहारी हैं वहां पे। अब नहीं, वो चीज भी चलो अलग है, लेकिन डेवलपमेंट क्या है पंजाब में? कुछ नहीं है। पूरी दुनिया आईटी की तरफ भाग रही है, हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बीए किस चीज में? सोशियोलॉजी में। या क्या करोगे सोशियोलॉजी आप पढ़ के? आपको वो आर्ट सब्जेक्ट करके कोई यूनिवर्सिटी बनाओ जहाँ के डॉक्टर्स हों, जहाँ के आईटी इंजीनियर्स हों, या हम्म। आईटी रिलेटेड लिटरेसी हो। हम्म। राइट, और क्या कुछ भी नहीं है। कोई स्कूल नहीं, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। राइट, तो क्या भविष्य है हमारा? और सबसे बड़ी बात यह है स्नेह जी, क्या सिक्खी का प्रचार हो रहा है?
नहीं हो रहा है। मुझे ये जो बताओ, जो सिखिज्म आया था, सिखिज्म क्यों आया था? सिखिज्म अगर हम आया ही, बेस में चले जाएं कि सिख्स आर नॉट एनी डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, हम एक है ना। अरे बहुत से परिवार हैं स्नेह जी, जैसे आप भी हैं। ओके। मैं हूं, मैं एंड मैं मिक्स मैंने फैमिली से मैंने हूँ। आपको कोट, इस पे कोट किया है और हाँ, चैनल पे भी, राइट। जहाँ के आपकी आधी फैमिली हिंदू है, आधी फैमिली सिख है। मैं भी ऐसे लोगों को मिला है या जिनके के बच्चा, बड़ा बच्चा जो है वो सिख बनाया जाता था हिंदू धर्म। तो क्या करोगे, एक हिंदू भाई सिख को मारेगा या सिख भाई हिंदू को मारेगा? एग्जैक्टली। राइट। या अपनी बहन को मारेगा, हाँ, या अपने बहन के परिवार को मारेगा। ऑफ कोर्स वही अगर ना। ये सिख है कि उसकी बहन हिंदू है, तो मैं उसको मारूं या मैं उसको निकाल दूं या उसके बच्चों को परेशान करूं, क्या ये सिखी है? जब क्या यही जब सिखाया था हमारे दर्शन गुरुओं का? जी, जब खालिस्तान का ये शुरू हुआ था ना फंडा, तो मैं कनाडा में थी। एंड जब 84 हुआ था तो भी मैं कनाडा, तो मेरे भाई दिल्ली में थे, बट वी कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली, पर बहुत नुकसान तब भी लोगों का हुआ था। तो मैं अपनी माँ से यही क्वेश्चन करती थी कि मम्मा हम कहाँ जाएंगे? मम्मा हम कहाँ जाएंगे? तो मम्मा कहती थी तुम इंडिया में ही रहने वाले और कहाँ जाओगे? नहीं, आई थिंक स्नेह जी, एक चीज बहुत गलत हो रही है आज के टाइम में। ओके। आप किसी भी कंट्री में देख लो, जहां भी वो बंदूक उठाई हुई है, उस देश का सत्यानाश हो गया है। हुआ है। ठीक है। अभी आप मिडिल ईस्ट को देख लो, यूएई, सऊदी अरेबिया, इसराइल के साथ हाथ मिला के चल चल रहे हैं। या राइट। क्यों? उनको इंटेलेक्चुअल चाहिए, उनको बैठ के बात करनी है, उनके पास माइंड है, भेजा है। राइट। कि हम बैठ के इस चीज को सुलझाएं, रादर देन कि हम डंडा उठा के लोगों की पिटाई करें। राइट। धमकाएं लोगों को। ये सिक्खी नहीं है। सिक्की भी सिक्खी क्या, नहीं है। दुनिया में, और दूसरा दुनिया में ये दूसरा चीज कहीं भी नहीं चलती है। नहीं है। और दूसरा कि जस्टिन का जो ये सिखिज्म के शायद में भी 5% ही लोग होंगे सिख्स के, जो 5% ही लोग ये तमाशा कर रहे हैं। और ऊपर से जस्टिन का ये एकदम से वो रिएक्ट किया, जो उसने एकदम से ब्लेम किया भारत को, वो बहुत ही गलत हो गया। अब स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे बहुत से स्टूडेंट कनाडा जाते जी, मेरी अपनी कजिन सिस्टर इंडिया कनाडा पढ़ने गई है इंडिया से। हैं। नहीं, लेकिन कजिन सिस्टर, कजिन कजिन ब्रदर की बेटी, सॉरी, मेरी लेकिन अब niece। अब क्या होगा कि इंडिया बंद करेगा कि उनका जाना कनाडा? क्योंकि स्नेह कनाडा जी, को बहुत रेवेन्यू मिलता है इंडिया आई से, हैव अ स्टूडेंट सजेशन। से। आई हैव अ सजेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट, अगर कोई भी सुन रहा है तो। जी। हर इंडियन पासपोर्ट में स्टैंप लगा दो, नॉट वैलिड फॉर कनाडा। बात खत्म। to do that, we need to do that. I'm sorry, but No, वो I'm शायद not दिखना sorry. I'm जरूरी है। not sorry. I would say that कि हर हाँ, पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट है, उस पर स्टैंप लगा दो, नॉट वैलिड फॉर कनाडा। फिर देखो कनाडा क्या करता है। क्योंकि उसको कनाडा को स्टूडेंट्स का बहुत रेवेन्यू मिलता है इंडिया से, बहुत, बहुत रेवेन्यू। यहाँ भी जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो फीस भरते हैं यूनिवर्सिटीज में, इट्स द सेम सिचुएशन इन कनाडा। अगर आज इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाना बंद कर दें तो आधी यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी। हम्म। दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो चलते हुए दर्शन जी, आप जो कनाडा में कनेडियन, जो इंडियन कनेडियंस बैठे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? अभी तो वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि कुछ लोग मुझे देखिए, फोन किए कि के हम अब इंडिया कैसे जाएं, अब तो हम इंडिया भी नहीं जा सकते, तो नहीं उनको आप वो क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं पहली बात ये पूछना चाहूंगा ट्यूडर से, जस्टिन ट्यूडर से, राइट, कि आपने एक बार भी हिंदू जो बच्चे हैं या लोग जो रह रहे हैं, जो नॉन सिख हैं, उनको आपने हौसला दिया है कि भाई आप सेफ हो? जसवंत नथिंग, पन्नू, ही हैज डन नथिंग वो फॉर दैट। पन्नू ने जो स्टेटमेंट दी उन्होंने है, धमकी हिंदुओं को दी है। कहा है कि भाई तुम कनाडा से निकल जाओ, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है। क्या जस्टिन ट्रूडो की पार्टी, एक भी मिनिस्टर ने खड़े होके ये बयान दिए हैं कि भाई आप लोग हमारे देश में सुरक्षित हो? नहीं। नहीं। Which is absolutely wrong. That man is out of his brains, and so is his party. I'm sorry if they want to ban me from going. I don't care. Yeah, but they have not assured non-Sikhs that you are safe in our country. They are Canadian citizens. I don't care who they are. Doesn't matter what religion, whatever category of people they are. But the Canadian government should give assurance to every Canadian, every person who lives in Canada, irrespective of their race or their religion, should be given the assurance that they are safe in Canada. Okay? And I think Tudor is wrong on that part. He hasn't made that statement yet, or none of his party politicians have made that statement. That means they are anti-Indians.
ऑफ कोर्स एट द मोमेंट दे एंटी इंडियन। मुझे मुझे तो ये लगता है कि अब भारत में तो खालिस्तान बनने से रहा, ठीक है, तो कनाडा इतनी जमीन है, तेरी जमीन पई है, उत्थे बना लो यार। नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने एक स्टेटमेंट पहले ये भी कहा है स्नेह जी, कि अगर खालिस्तान बनाना है ना, पंजाब का कैपिटल लाहौर था महाराजा रंजीत सिंह के ले टाइम लो से, उनसे। ठीक है। मैं तो कहता हूँ ननकाना साहब ले लो, पंजा साहब ले लो, लाहौर ले लो और करतारपुर साहब ले लो, बाद में हम बात करेंगे। एंड आई मेड दिस स्टेटमेंट ऑन अनदर चैनल एज वेल, राइट। वो भी पहले ठीक है, लेट्स स्टार्ट मैं उससे भी एग्री करती हूँ, पर मैं ये भी कहती हूँ कि बहुत ही कनेडियंस को अगर शौक पै गया खालिस्तान बनाने का, कनेडा इतनी जगह है, उत्थे बना लो बहुत यार। जगह है, हाँ बना ले, ठीक है, यू नो पर आई इंडिया आई इंडिया कंप्लीटली इंडिया एग्री। इंडिया का खेहा छड्डे, ये कहते हैं ना पंजाबी खेहा छड्डे, समथिंग लाइक हाँ दैट। खेड़ा खेड़ा छो खेड़ा छड्डो, इंडिया का खेड़ा छड्डो ना, क्यों साडे मगरे पै गए हो। बट मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कनेडियंस जो इंडिया में जो इंडियन कनेडियंस है जो वहां बैठे हैं, प्लीज अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए। हर्ड मेंटालिटी मत कीजिए, आप किसी भी रिलीजियस बैकग्राउंड से हर्ड मेंटालिटी मत कीजिए। प्लीज अपना मेक श्योर कि आप पूरी तरह हिस्ट्री पढ़े, पूरी तरह डिटेल्स पढ़े कि ये चीज है क्या, कैसे हुई, रादन से कि मैं सिख हूं तो मुझे खालिस्तान बनना चाहिए, गलत। और काफी सिक्स लोग भी हैं जो बड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं क्योंकि उनको वहां रहना है, तो आई फुली अप्रिशिएट दैट कि वो भी खुश नहीं है गुरुद्वारे जाके आजकल। तो प्लीज ध्यान से, और अगर आप दूसरे रिलीजन के हैं तो जो सिख्स जो जो खालिस्तानी नहीं है उनके साथ उनको सपोर्ट दीजिए, बिकॉज उनको भी इस टाइम बहुत बहुत अनईजी है, उनके बिजनेसेस आर गोना सफर बिकॉज ऑफ वट एवर। सो हमको जितने भी भारतीय, दिल से भारतीय, नॉट खालिस्तानी, दिल से भारतीय, मिलजुल के रहिए यार, प्यार से रहिए, और कनेडियन गवर्नमेंट को बता दीजिए कि हम भारतीय हैं। ओके, अगर देखिए, अगर अगर सॉरी कनाडा मैं आपकी जन्मभूमि है तो भारत आपकी जन्मभूमि है। नहीं, what they should do is they should bring Justin Tudor into a mandir or into an organized place and ask him what is our standing in Canada. We are paying our taxes, we are doing everything here, our families are here, children, grandchildren, we have been here for centuries. Yeah, how does he support us, those who are non-Khalistanis? Yeah. Okay, question him in public, question their politicians, all the MPs that are there, bring them up, and question them. Why are you not supporting us? Why are you only supporting one side of the thing? Exactly. Yeah, that is very important. And I think more of Indians need to get into Canadian politics as well. Okay, Yes. and Well, I say the same. they have been over the years, but I guess not as actively, But but they have been. learning from this, I think they should take it as a lesson that they need to get involved and they need to take control, and to be able to control the situations if such situation or any other similar situation arises, not just with Khalistan, with anything else. Tomorrow it could be somebody else who will be doing this. Yes. Yeah. I mean, thank you, Darshan ji. बड़ा interactive conversation हुआ, which is good. But I want all the Canadian Indians to be safe. आप सेफ रहिए, आप बेफजूल की बहसबाजी में मत पड़े, क्योंकि बहसबाजी कभी आपको विन नहीं करती। आई डोंट बिलीव इन बहसो विद एनीवन, तो डोंट बहसो विद एनीवन। बट लेकिन यस, ट्रूडो से क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज आवर स्टेटस हियर, व्हाट इज ही डूइंग टू प्रोटेक्ट अस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बट हम फिर मिलेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक डिस्कस करना है, आइए मुझसे बात कीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी to discuss that topic and bring you on board. Thank you, and I love you, Lord.